नमस्कार दोस्तों, नमस्ते। केवाईपी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि केवाईपी सेंटर कैसे खोले। इसके वीडियो नंबर 4 में आपका स्वागत है। मतलब आज का वीडियो जो है शुरू होने वाला है 4 नंबर। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि 4-5 वीडियो होंगे। जो 4-5 वीडियो आप देख लेंगे तो स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ जाएगा कि आप कैसे केवाईपी सेंटर के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ओपन कर सकते हैं, और कौन कौन सी सारे इसमें आपको सुविधा प्राप्त होगी, और कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, कौन कौन सा सेटअप लगाना होगा। ये सारे डिटेल्स आपको इन 4-5 वीडियो में मिलने वाला है। तो उसी के क्रम में आज वीडियो नंबर 4 है। तो चलते वीडियो की अगली कड़ी में और आपको पूरे डिटेल्स में जानकारी देते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे सामने आ गया है बीएसडीएम का ऑफिशियल वेबसाइट। इसमें जो नोटिफिकेशन दिया गया है 4 नंबर, उसके बारे में बताने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि लिखा हुआ है नई केंद्र पंजीकरण प्रक्रिया 2017 के लिए आवश्यक दस्तावेज। मतलब जो 2017 में केवाईपी सेंटर हुआ था उसी समय यह नया दस्तावेज जारी किया था, और उसी तरीक़ा से अभी भी वही प्रक्रिया चल रहा है जो 2017 में प्रक्रिया हुआ था। 2017 में जो डॉक्यूमेंट्स लगे थे वही डॉक्यूमेंट्स अभी भी लग रहा है। तो बीएसडीएम की ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी भी वही नोटिफिकेशन रखा गया है। इसमें बताया जाता है कि एओ को डीएमटी विजिट के समय निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने चाहिए। साथ ही उन्हें अपने सोलर लॉगिन का उपयोग करके उसी की सॉफ्ट कॉपी अपलोड करनी है। मतलब जो दस्तावेज उनके पास है उसका सोलर लॉगिन करके उनको सॉफ्ट कॉपी अपलोड करना होता है, जो इसमें दिया गया है। जैसे मान लीजिए उनका अगर केवाईपी सेंटर आप शहर के लिए ओपन करते हैं, शहर में केवाईपी सेंटर, एसडीसी सेंटर या बीएसडीसी सेंटर ओपन करते हैं, उसमें कौन कौन सी कागजात की ज़रूरत पड़ती है और क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो इससे स्वामित्व के लिए होती है कि बिहार दुकान और स्थापना अधिनियम उद्योग आधार पंजीकरण के तहत पंजीकरण इत्यादि होना चाहिए आपके पास। अगर साझेदारी में आप कर रहे हैं तो पंजीकृत पार्टनरशिप डीड होना चाहिए। ट्रस्ट के लिए कर रहे हैं तो आपके पास पंजीकरण प्रमाण पत्र और ट्रस्ट डीड होना चाहिए। अगर समाज के लिए कर रहे हैं, मतलब सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, तो पंजीकरण प्रमाण पत्र और नियम और विनियम होना चाहिए आपके पास। वहीं सहकारी समिति के लिए कर रहे हैं तो वहीं पंजीकरण प्रमाण पत्र और नियम और विनियम होना चाहिए। इसके अलावा इसमें और आगे दिया है जी पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए। मान लीजिए आपका कोई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से रजिस्टर्ड है, उसके लिए आपको क्या देना होगा, आपको देना होगा निगमन का प्रमाण पत्र और ज्ञापन और एसोसिएशन का अनुच्छेद। वहीं अगर इनमें से कोई कैटेगरी में आप नहीं आते हैं तो यहाँ लिखा है उपरोक्त किसी भी श्रेणी में नहीं आने वाले सरकारी संस्थाएं। मान लीजिए इसमें से कोई कैटेगरी में नहीं आते हैं, और मान लीजिए हाई स्कूल है, इंटरमीडिएट स्कूल है, उसमें आप लगवाना चाहते हैं ई केवाईपी सेंटर, एसडीसी सेंटर या आईटीआई है, तो उनके लिए क्या है उपयुक्त पदाधिकारी से प्राधिकारी से पत्र चाहिए। जैसे मान लीजिए आईटीआई सरकारी होता है, उसमें अगर केवाईपी सेंटर, एसडीसी सेंटर लगवाना है तो उनके लिए उपयुक्त प्राधिकारी से पत्र लिखवाना होगा, और उसके बाद उनके यहाँ एसडीसी सेंटर ओपन हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप वही चीज़ अगर गांव में खोलना चाहते हैं, मतलब वो तो शहर के लिए था, गांव के लिए क्या है, तो गांव के लिए भी वही स्वामित्व के लिए आपके पास होना चाहिए कि प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्योग आधार पंजीकरण चलाने के लिए किराए के परिसर के मालिक का होने या होने के बारे में स्व घोषणा। मान लीजिए आप गांव में खोल रहे हैं तो अपना मालिक है तो आप खुद का खोल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर दूसरे के ज़मीन या इथी में कर रहे हैं तो उसका स्व घोषणा होना चाहिए, उनका एक पत्र होना चाहिए। उसके अलावा इसमें बता रहे हैं साझेदारी के साथ आप कर रहे हैं, पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो पंजीकृत भागीदारी विलेख होना चाहिए। ट्रस्ट के लिए है तो पंजीकरण प्रमाण पत्र और ट्रस्ट डीड होना चाहिए। वहीं सोसाइटी या समाज के लिए कर रहे हैं तो पंजीकरण प्रमाण पत्र और नियम और विनियम होना चाहिए। जबकि सहकारी समिति के लिए कर रहे हैं तो पंजीकरण प्रमाण पत्र और नियम और विनियम होना चाहिए। वहीं आप प्राइवेट कंपनी लिमिटेड के लिए कर रहे हैं तो आप निगमन का प्रमाण पत्र और ज्ञापन और एसोसिएशन का अनुच्छेद होना चाहिए। फिर वही चीज़ मान लीजिए जैसे कि आप कोई भी इसी में कैटेगरी में नहीं आते हैं तो आपके लिए बस उपयुक्त प्राधिकारी से पत्र लिखवाना होगा, उसके बाद आपके यहाँ एसडीसी सेंटर ओपन कर दिया जाएगा। उसके अलावा बता रहे हैं परिसर के बारे में, मतलब जो स्थान आपने लिया है, जिस स्थान पे केवाईपी सेंटर ओपन कर रहे हैं, एसडीसी सेंटर या बीएसडीसी सेंटर, उसके लिए तो अगर आपका ज़मीन है, आप अपना मालिक है खुद उस ज़मीन का, उस घर का, तो स्वामित्व का प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। अगर किराए पर लिए हैं तो स्टाम्प पेपर पर रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, इस चीज़ आपको कराना होगा। उसके अलावा इसमें बता रहे हैं कि ये
कौन कौन से कागजात की ज़रूरत होती है। जैसे पैन कार्ड की कॉपी की अपलोड करना होता है, तो इससे इसमें पूरा डिटेल्स में दिया है। पैन कार्ड के अलावा अगर प्रोप्राइटरशिप में है तो व्यक्तिगत आवेदक पैन कार्ड होना चाहिए, पार्टनरशिप में है तो फॉर्म कंपनी का पैन कार्ड होना चाहिए, अगर ट्रस्ट है तो ट्रस्ट का पैन कार्ड होना चाहिए, सोसाइटी है तो सोसाइटी का पैन कार्ड होना चाहिए, सहकारी समिति है तो सहकारी समिति का पैन कार्ड होना चाहिए, पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उनका पैन कार्ड होना चाहिए। अगर उपयुक्त में से कोई नहीं है तो अधिकृत प्रतिनिधि का पैन कार्ड होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया था कि आपको शुरुआत में जो KYP सेंटर ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको कोई ना कोई NGO रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो NGO में आप प्रोप्राइटरशिप में हो सकते हैं या पार्टनरशिप में हो सकते हैं, ट्रस्ट हो सकता है, सोसाइटी हो सकता है, सहकारी समिति या पब्लिक एंड प्राइवेट हो सकता है। इस तरीके से आपके पास संस्थान होना चाहिए, NGO होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, तभी आप KYP सेंटर में SDC हो चाहे BSDC ले सकते हैं। उसके अलावा बता रहा है कि आपको AO से उपक्रम चाहिए। उसके अलावा यहाँ 5 नंबर में बता रहा है कि आपको 4x6 इंच का तस्वीर चाहिए। जैसे मान लें KYP सेंटर आपका जब ओपन हो रहा है तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ आपको अपलोड करना होगा। उसमें आपको केंद्र की बाहरी दृश्य का फ़ोटो खींच करके अपलोड करना होगा, स्वागत परामर्श जो एक कक्ष रहता है उसका फ़ोटो अपलोड करना होगा, प्रयोगशाला जहाँ पर लैब कराया जाता है उसका चाहिए, कक्षा चाहिए, मतलब जो 1-2 कमरा है जिसमें एक लैब चलता है और एक में जो लेक्चरर हॉल होता है उसका, पेयजल सुविधा है, पावर बैकअप का, उसके बाद शौचालय का। पावर बैकअप में जैसे आ गया जी 6 बैटरी आपके पास लगाना होता है। उसके अलावा एक जनरेटर छोटी से रखना होता है, जो मान लीजिए लाइन जिस समय कट जाए तो उसकी व्यवस्था आप करके लैब ना बंद हो और चलता रहे, बच्चे अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर सके। तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों को देना होता है, फ़ोटो खींच करके अपने वेबसाइट पे अपलोड करना होता है। तो ये सारे कब होता है, जब आप का KYP सेंटर प्रक्रिया में चल रहा होता है, मतलब जैसे पूरा सेंटर ये सारा चीज़ देख करके अप्रूव्ड करेगा। यहीं पे जब अप्रूव्ड कर देता है तो आपका KYP सेंटर 1 साल के लिए अप्रूव्ड हो जाता है। तो ये सारे चीज़ ओपन करने के बाद होता है, मतलब आप ये सारी चीज़ बैठा लेंगे तब होता है। तो आज की वीडियो में आप समझ गए होंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा और कौन कौन सी प्रक्रिया से आपको यह KYP सेंटर में SDC या BSDC प्राप्त हो पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।